प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इतने सुंदर समय ये दिन के लिए। जितने लोग गवाह गीत को पेश किया, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और फिर इस समय हम लोग जाएंगे आज वचन में, और आज हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि खुदावन ने ये मौका दिया है कि आज बहुत दूर से जलंधर, पंजाब, इंडिया से आज हम लोग के बीच में पादरी है और पास्टर राजकुमार है। और हम जानते हैं इज आवर किंगडम ब्रदर इन क्राइस्ट, और वो वहाँ से आज ज्वाइन करता है। और पादरी साहब जो है वो अपने जो सेवकाई का काम है परमेश्वर का, अपने परिवार के साथ में उनका जो चर्च है लिविंग सोल मिनिस्ट्रीज, वहाँ से आज हम लोग के साथ में जुड़ा हुआ है। और हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं ये व्यवस्था के लिए। खास रूप से हम धन्यवाद देते हैं भाई सनी और उसके परिवार के लिए, जैसे उन लोगों ने संभव किया है परमेश्वर के आत्मा के द्वारा कि आज हम लोग के ये मौका मिल सके कि हम लोग पास्टर राजकुमार को ऑल द वे फ्रॉम इंडिया आज सुन सके। अब पादरी साहब पादरी के काम करने से पहले इंडियन मिलिट्री में थे, और उसने वहाँ पर परमेश्वर की जो बुलाहट को सुना वहाँ से आकर, और फिर परमेश्वर के काम में फिर वो जुट गया। क्यों ना हम लोग तालियों के द्वारा आज भाई को धन्यवाद दें, और जैसे वो आता है आज हम लोग के बीच में, हम उसके स्वागत करें पूरे दिल से। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। आमीन। जय मसीह की। मेरी आवाज सही आ रही है? सही आ रही है, बिल्कुल सही आ रही है। और सबसे पहले हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के आगे दुआ करते हैं, जिसने हमें ये मौका दिया है और भाई लोगों से मिलाया है। ये इतनी अच्छी मिनिस्ट्री है, यहाँ पर मुझे मौका मिला है आज बोलने का। और सबसे पहले हम उसे धन्यवाद देते हैं जिसने ये संभव किया है। और हम सभी अपने सिरों को झुकाते हैं, दुआ में जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारे उद्धारकर्ता, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता कि आज आपने हमारे जीवन में ये दिन रखा है। हम जीवित हैं, इसमें हमारी अपनी कोई खूबी या कोई अपनी लियाकत नहीं है, ये सब आपकी तरफ से हुआ है पिता। और मैं धन्यवाद देता हूँ पिता सब चीज़ों के लिए जो आपने रखी हैं, इन भाई बहनों के लिए जिन्हें आपने रखा हुआ है। बेशक हम इतनी दूर हैं, बेशक, और ये धरती आपकी नज़र में बहुत छोटी है। हम सभी आत्मा में एक दूसरे के नज़दीक है पिता। और आज तो कहने दे प्रभु कि आपका जो वचन है और जिस वजह से आपने वो वचन हमें दिया है, हम उसे समझ सकें और आपका दिया हुआ काम जो हमारे जीवन में है उसे हम कैसे पूरा करना है उसे जान सके पिता। होने दे आपका जो आत्माएं और सुनने वाले और बोलने वाले के ऊपर एक ही मसा हो पिता। होने दे पिता, अपनी कृपा के नीचे ये दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं पूछना चाहता हूँ कि कितना समय है मेरे पास, ताकि मैं उसी समय के बीच में अपने भाई सनी मैं समय पूछ रहा हूँ, मुझे कितना समय है कि मैं उसी समय के बीच में अपने हाँ पादरी साहब आपके 25 मिनट। हाँ थैंक यू। हाँ सबसे पहले मैं पास्टर एलन और सिस्टर रेशमी जी का धन्यवाद करता हूँ, और उन्होंने मुझे मौका दिया, क्योंकि ये पुलपिट जो है ये परमेश्वर के सबसे नजदीक जगह है। और ये यहीं से ही जीवन निकलता है, और यहीं से ही जो भी प्राप्त भी यहीं से निकलता है। और भाई ने मेरे ऊपर अपना विश्वास दिखाया है, और मैं कोशिश करूंगा कि उस विश्वास को मैं बरकरार रखूं। और आज का मेरा विषय है
कैसे करें, हाउ टू प्रे। हम क्योंकि दुआ सभी करते हैं, दुआ किसी खास धर्म का काम नहीं है, ना ही ये कोई धार्मिक गतिविधि है और ना ही ये कोई ऑप्शन है, ये हमारी जरूरत है। और दुआ है क्या? दुआ स्वर्ग में अपना रास्ता कायम करने का, स्वर्ग में खटखटाने का एक जरिया है, और इसके बिना कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता है बिना दुआ के। दुआ जो है, ये जो प्रेयर है, ये हमारी कोई गतिविधि नहीं है। प्रेयर का मतलब होता है कि हमने किसी से कुछ लेना है, कुछ पाना है, तो ये एक रिक्वेस्ट की तरह है, और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ये हमारा एक पिटीशन की तरह होती है जो हम अपने परमेश्वर के सामने रखते हैं। हालेलुया, आमीन। संसार के जितने भी धर्म हैं, सभी का बेस प्रेयर है, क्योंकि बिना प्रेयर के हम अपने रचयिता से, अपने खुदा से, अपने परमेश्वर से रास्ता कायम नहीं कर सकते, क्योंकि प्रेयर वो जरिया है। हम जो करना चाहते हैं और वो जो करवाना चाहता है, उसके बीच में जो कनेक्शन है, उसे प्रेयर कहते हैं। और प्रेयर करने के लिए हम जैसे एप्लीकेशन लिखते हैं, मान लो कोई बैंक का मैनेजर है, उसका पहले हम नाम लिखते हैं कि बैंक मैनेजर साहब, और उसकी पोस्ट लिखते हैं, जैसे उसके ऊपर जगह लिखते हैं कौन सी बैंक का वो मैनेजर है और किस शहर में है, और ये सब हम लिखते हैं। ऐसे ही हम जब दुआ करते हैं, तो प्रभु यीशु से जब धरती पे आए, उन्होंने हमें बताया कि दुआ करनी कैसे है। हालेलुया, सब सुन पा रहे हैं मेरी बात को? आमीन। हाँ, प्रेयर करनी कैसे है? अब हम पढ़ते हैं मत्ती की किताब है, उसका 6 नंबर, चैप्टर नंबर 6 है, वर्स 9 से 13 तक हम पढ़ेंगे। मैं आप सबके लिए पढ़ देता हूं। अब तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो कि हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। अब हम देखते हैं कि इसमें कुछ, जैसे मैंने पहले बताया कि हम जब किसी के आगे विनती रखते हैं या कुछ रिक्वेस्ट रखते हैं, प्रार्थना रखते हैं, तो सबसे पहले उसका डेजिग्नेशन हमें पता होना चाहिए। और इसमें प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जिसके सामने प्रार्थना करते हैं वो है कौन है? वो हमारा पिता है जो स्वर्ग में रहता है, और उसका नाम पवित्र माना जाए, और तेरा राज है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, पृथ्वी पर भी पूरी हो। और ये है जिसे हम संबोधन कर रहे हैं, जिसके सामने हम दुआ रख रहे हैं। और आगे है, हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। ये हमारे लिए पहले से ही दी हुई रोटी है, जिसे हमने सिर्फ प्राप्त करना है। और असल में प्रेयर क्या है? अब आगे रहे हैं कि और जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। ये क्या है कि ये भी हमारे ही ऊपर है कि हम अपने अपराधियों को क्षमा करेंगे, तब हमें क्षमा होगा। असल में जो प्रेयर है वो सिर्फ इतनी है, और हमें परीक्षा में ना ला,
से बचा। हम देखते हैं कि जिस परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और उसके भीतर उसने इच्छा शक्ति रखी, और ये जो इच्छा शक्ति है, इसके ऊपर जो मनुष्य की इच्छा शक्ति है, इसके ऊपर परमेश्वर कोई कंट्रोल नहीं करता है। इसी इच्छा शक्ति का ही इस्तेमाल करके वो अपने राज को धरती पर स्थापित करना चाहता है। लेकिन इसमें जो खतरनाक बात क्या है, वो ये है कि मनुष्य को जो इच्छा शक्ति दी गई है, इसी इच्छा शक्ति को मनुष्य हमेशा ही परमेश्वर के खिलाफ इस्तेमाल करता है, और इसी इच्छा शक्ति से ही वो अपने ही परमेश्वर को इग्नोर कर देता है। और हमने जो पढ़ा इसमें लिखा है कि हम क्यों कहते हैं ये कि हमें परख में ना पड़ने दे, क्योंकि परख एक ऐसी चीज है जिसको भी परखा गया है या जो परख में गिरा है वो फिर गिर ही जाता है। अब हम इसके लिए देखते हैं कि दाऊद के बारे में, जैसे आप सब जानते हो, दाऊद को खुद परमेश्वर ने ऐसे ट्रेन किया कि सबसे पहले जब वो बचपन में था, छोटा बालक था, उसके आगे भालू को भेजा और उसने भालू को भी पराजित कर दिया। उसके बाद उसने शेर को भेजा और उसने शेर को भी मार दिया। और उसके बाद उसने, क्यों, जो मनुष्य है ये सभी जानवरों से भी ऊपर है, क्योंकि वो इन चीजों से, भालू से, शेर से आदमी को ट्रेंड कर रहा था उसको, ताकि एक इतने ताकतवर आदमी के सामने खड़ा कर सके, और उसका नाम था गोलियत। अब ये सभी चीजों के ऊपर उसने, गोलियत के ऊपर भी विजय प्राप्त कर ली, शेर के ऊपर, भालू के ऊपर। लेकिन जो परख है, परख जो है वो हमेशा तीन चीजों से आती है। एक पैसा है, पब्लिसिटी है, या फिर औरत है, जो पराई औरत होती है। अब क्या है कि जब उसके ऊपर ये परख आई कि जब वो शाम के वक्त अपने महल के ऊपर घूम रहा था, तो उसकी नजर एक पराई स्त्री पर पड़ी, और ये उसका समय परख का था, अरे यहीं पर वो गिर गया। और अब हम आगे पढ़ते हैं एक और जगह पर, जो याकूब की किताब है, उसका 1 नंबर अध्याय, उसकी 13 और 14 नंबर आयत में लिखा है, जब किसी की परीक्षा हो तो वह ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है, और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। और ये परीक्षा में पड़ता कैसे, क्योंकि जो हमें परमेश्वर दिया हुआ है वो है हमारी अपनी इच्छा शक्ति। और इच्छा शक्ति जो है, यही हमें, जो हमारी इच्छा परमेश्वर की बातों के बाहर है, परमेश्वर के वचन के बाहर की इच्छाएं हैं, उसी में जब हम पढ़ते हैं तो यही हमारा समय होता है जब हम परीक्षा में पड़ जाते हैं। और जो मेरा विषय है कि हमने प्रेयर करनी कैसे है, हाउ टू प्रे। और ये है कि हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह धरती पर था, तो वो जब भी वो दुआ करता था, तो वो ज्यादातर दुआ अकेले में करता था। जैसे हम सभी क्या करते हैं, ग्रुप में प्रेयर करते हैं, और ये अच्छी बात है, लेकिन इससे भी अच्छी बात है कि हम अकेले में अपनी कोठरी में जाकर के उससे बातें करें, उससे दुआ करें, और जो हमारी कमजोरियां हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं, वो हम उसके सामने रख सके। अगर ये हमारी इच्छाएं जो है वो वचन के बाहर की है, तो वो उसको रोके, क्योंकि ये मनुष्य को जब उसने बनाया, परमेश्वर ने जब इस इंसान को बनाया, तो उसने जमीन से मिट्टी ली, और ये जो मिट्टी ली उसके अंदर उसने आत्मा को डाला। ये हमारा शरीर जो है, ये 3 चीजों से मिलकर बनता है। एक ये बॉडी है, और इसके अंदर आत्मा है, उसके अंदर जो प्राण है।
हम जो कुछ ये देखते आंखों से, कानों से सुनते हैं, ये हमारे अंदर जाकर डाउनलोड होता रहता है। जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है हमारा, उसमें जाके डाउनलोड होता रहता है और यही बाद में हमारा जीवन बन जाता है। और इसमें जो प्रेयर है, प्रेयर काम क्या करती है? जब हम प्रार्थना में लगे रहते हैं, तो हमें पवित्र आत्मा मिलता है। क्योंकि बिना प्रार्थना के आपको पवित्र आत्मा मिल नहीं सकता है। और यही कारण है कि जब हम दुआ करते हैं तो एक जगह मैं और पढ़ता हूं, मत्ती की किताब है 26 नंबर अध्याय, उसका 41 नंबर आयत है। और वहां लिखा है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। जब हम प्रार्थना करते हैं तब हमारी रक्षा होती है, हम फिर परीक्षा में नहीं पड़ते हैं। और ये जो कुछ भी हमारे अंदर डाउनलोड होता है, यही हमारा जीवन बन जाता है। इसीलिए वो प्रभु कह रहा कि दुआ करते रहो। जब हम दुआ करते हैं तो हम परमेश्वर से बातें करते हैं, और हम जब ये वचन पढ़ते हैं तब परमेश्वर हमसे बात करता है। और ये वचन पढ़ने और दुआ करने में लगे रहने को इसलिए कहा है क्योंकि ये हमारे अंदर जाके डाउनलोड होता है और यही हमारा जीवन बन जाता है। यही हमें फिर परीक्षा से बचाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो भी परीक्षा में पड़ा है वो उसका, क्योंकि परीक्षा में ये इंसान जो है ये परीक्षा से पास हो नहीं सकता है। क्योंकि जब हम देखते हैं मूसा के ऊपर जब परख आई तो उसके धीरज को परखा गया और उसको बोला था कि चट्टान के ऊपर एक बार ही चींटी जो है आपने मारनी है, लेकिन उसको जब उसको परखा गया उसके धीरज को, तो वो अपने धीरज में फेल हो गया और उसने 2 बार मार दिया। जिसको भी आप देख सकते हैं, जब परख खाती है तब मनुष्य खड़ा नहीं रह सकता। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने बार बार कहा है कि दुआ में लगे रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। परीक्षा जो है वो तभी हम इस परीक्षा में नहीं पढ़ सकते हैं अगर हम दुआ में लगे रहते हैं, हम वचन पढ़ने और सुनने में लगे रहते हैं। और मैंने आज पहले, क्योंकि हमारी ये पहली मीटिंग थी और मैंने क्यों ना हम दुआ से ही शुरू करें, क्योंकि सबसे पहले जो भी हम काम शुरू करते हैं वो उसका बेस ही प्रेयर होना चाहिए। प्रेयर से ही तो मैंने ये इसलिए विषय चुना है कि हम आज यही जाने कि हमें दुआ करनी कैसे। दुआ जो है ये लोग आज क्या करते हैं, दुआ जो है लोग आशीष के लिए, बरकत के लिए, कि कुछ तरक्की के लिए, इन चीजों के लिए दुआ करते हैं। और वचन में एक कहानी लिखी हुई है, एक धनी मनुष्य जब प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और उसे कहता है कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं। अब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हुक्मों को मान। और उसने बोला कि हुक्म तो मैं बचपन से ही मानता आ रहा हूं। और हम देखते हैं कि वो आदमी जो बचपन से हुक्म मानता है, उसकी जो मदर होगी कितनी अच्छी होगी, जो उसको बचपन से ही उसने सिखाया। और उसका जो डैडी है, उसका पिता, और वो उसको बचपन से ही ये सिखा रहा कि कैसे बिजनेस करना है, क्योंकि तभी तो वो धनी है। उसका पास्टर भी बहुत बढ़िया होगा, अरे जिसने उसको सिखाया है कैसे हुक्म पूरे करने हैं। लेकिन जो एक बात है जिसके लिए आज सारा संसार जो है मांग रहा है कि हमें आशीष चाहिए, बरकत चाहिए, ये सभी उस आदमी के पास थी। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ठीक है, फिर मेरे पीछे हो ले, अपना सारा धन, अपनी सारी संपत्ति बेचकर गरीबों को बांट दे। और ये एक ऐसी बात है जिसको वो सुनकर वहीं खड़ा रह गया और प्रभु यीशु मसीह के पीछे नहीं चल सका। क्योंकि दरअसल ये एक प्रकाशन की बात है। आप जितना मर्जी, आपको जितनी मर्जी आप अच्छे
विश्वासी हो सकते हो, चर्च में जाने वाले हो सकते हो, लेकिन आपको ये जो प्रेयर थी इसको जो गलत तरीके से किया गया है, जो इसको गलत समझा गया है, प्रार्थना सिर्फ इसलिए होनी चाहिए कि हमें अजमाइश में न पड़ने दे। प्रार्थना अनंत जीवन के लिए होनी चाहिए, क्योंकि वचन में लिखा है कि स्वर्ग के राज को भालो और जमीन की सभी वस्तुएं जो है आपके पीछे पड़ के मिलेंगी। Amen. ये है प्रेयर का। जब हम दाता से जुड़ जाते हैं, जिसके पास सब कुछ है, उससे जब हम जुड़ जाते हैं तो फिर हर चीज हमें अपने आप मिल जाती है। दुआ उन नाशवान चीजों के लिए नहीं करनी है, दुआ इस चीज के लिए करनी है, क्योंकि ये सारी नाशवानी चीजें बहुत बार जो पैसा वगैरह है ये हमारी परख के लिए आ जाता है। ये सारी बरकतें, आशीषें, ये सब हमारी बरकत के जो है ये हमारी परीक्षा के लिए आता है। और प्रभु ने कहा कि इसीलिए ये दुआ करते रहो हमेशा। जब भी प्रभु ने कहा है, क्योंकि प्रभु ने प्रचार स्वर्ग के राज का किया है, और उसने जब भी दुआ करनी सिखाई है और उसने ये बोला है कि दुआ करते रहो, जागते रहो, ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। क्योंकि परीक्षा इन चीजों से आती है जो हमारे आसपास है। पैसे से परीक्षा आ सकती है, आपकी मशहूरी से, पब्लिसिटी से, क्योंकि शैतान के पास 3 हथियार हैं, वो इनको इस्तेमाल कर लेता है कई बार। क्योंकि पैसा बुरी चीज नहीं है, लेकिन जब ये इतना ज्यादा आ जाता है तो कई बार ये हमारी परख के लिए होता है कि हम इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं। क्योंकि फिर दूसरी चीज है मशहूरी। कई बार इंसान को इतना वो मशहूर कर देता है और उसके बाद वो मशहूरी में इंसान वहां पर जाके टिका रहता है, कैसे अपने जीवन को करता है, वहीं से जो है इंसान के कई बार गिरने का कारण हो जाता है। क्योंकि परमेश्वर को पाने का रास्ता ऊपर नहीं है, नीचे को है। जित प्रार्थना का मतलब है कि आप अपने घुटनों के बल आ जाओ। जितना आप झुकते जाओगे उतना आप परमेश्वर के नजदीक होते जाओगे। ये है प्रार्थना। प्रार्थना ऐसे नहीं है कि हमने वो जैसे कि बहुत ज्यादा जोर जोर से बोल करके, ऐसे नहीं। प्रार्थना एक कनेक्शन है, परमेश्वर से कुछ लेने का जरिया है। और जब वो हमने परमेश्वर से कुछ लेना है तो बहुत ही नम्र होकर, हलीम होकर, अपने घुटनों के बल आकर। और इसलिए प्रभु ने कहा कि जब आप कुछ चाहते मांगते हो तो अपनी कोठरी में चले जाओ, अपने सीक्रेट चैम्बर में चले जाओ और वहां अपने घुटनों के बल होकर के जब आप रो करके कुछ मांगते हो उससे, तो वो आपको मुहैया कर देता है। हालेलुया। और ये तरीका है। और पब्लिकली जो है, पब्लिकली हम उसका धन्यवाद करते हैं जो हमने अपनी कोठरी में उससे लिया है। हालेलुया। क्योंकि प्रार्थना जो है, प्रार्थना वो जरिया है कि हम परमेश्वर के साथ अपना रास्ता कायम करते हैं और जो हमें चाहिए और वो फिर हमें दे देता है। क्योंकि ये है क्या है, वो एक अथॉरिटी है। जब हम यशाया की किताब उसका 9 नंबर अध्याय उसकी 6 नंबर में देखते हैं तो वहां पर बीच में आता है कि राज उसके कंधों पर है। राज उसके कंधों का मतलब कि उसके पास अथॉरिटी है। वो जो मर्जी, जो भी आप उससे मांगोगे वो आपको दे देता है। और मत्ती में लिखा है, मत्ती 28 नंबर अध्याय में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि धरती का और स्वर्ग का सारा इख्तियार मुझे दिया गया। इसका मतलब जो कुछ भी आप उसका नाम लेके मांगते हो वो आपको दे दिया जाता है। शर्त यह है कि आपके मांगने का तरीका कौन सा, आप मांगते कैसे हो। और जो चीजें हमें परीक्षा में डालती हैं, कई बार हम वही चीजें जो है मांगते रहते हैं। और मांगना ये था कि प्रभु हमें आजमाइश में न पड़ने दे, हमें परीक्षा में न पड़ने दे।
क्योंकि परीक्षा बुराई लेके आती है। क्योंकि जब परीक्षा में पढ़ता है इंसान तो उसमें पहले पीछे बुराई होती है और वो बुराई से ही इंसान को परखा जाता है। और इस बुराई से बचने के लिए जरूरी है कि हम प्रार्थना में लगे रहें। जब हम प्रार्थना में लगे रहते हैं तब हमारा इन सब चीजों से बचाव रहता है। क्योंकि प्रार्थना, आपकी प्रार्थना के बिना परमेश्वर कुछ नहीं करता है। क्योंकि आपके अंदर जो उसने आपको विल पावर दी है, जो इच्छा शक्ति है, वो इच्छा शक्ति, हमारी इच्छा शक्ति के साथ परमेश्वर कुछ नहीं करता है। उसने आपको ये पावर दे रखी है क्योंकि एक अथॉरिटी स्वर्ग में है और उसे धरती के ऊपर ये अथॉरिटी आपको और हमें दे रखी है। हम जो कुछ, उसने वचन में लिखा कि जो कुछ धरती पे तुम बांधोगे ये स्वर्ग में बांधा जाएगा और जो कुछ धरती पे तुम खोल दोगे ये स्वर्ग में खोल दिया जाएगा। क्योंकि ये क्या है, एक अथॉरिटी की बात है। ये अथॉरिटी हमें तभी मिलती है जब हम लगातार दुआ में बने रहते हैं। हालेलुया। दुआ में इतनी पावर है कि दुआ हर स्थिति को, हर बंधन को, वो चाहे बीमारी का हो, कर्जे का हो, आपकी टेंशन का हो, किसी भी तरीके का बंधन हो, जब आप दुआ में बैठ जाते हो तो हर बंधन टूट जाता है। और मैं आपको एक आश्वासन देता हूँ, अगर आप इस बात को अच्छी तरह से जान लो कि अगर छोटे से छोटा विश्वासी भी, जो छोटा कम विश्वास करने वाला भी है, अगर वो अपने घुटनों के ऊपर आ जाए और शैतान फिर कांपता है, शैतान डरता है। क्योंकि प्रार्थना में इतनी पावर है, प्रार्थना वो कनेक्शन है। जब आप प्रार्थना बैठते तो आपका कनेक्शन हो जाता है जिसके पास अथॉरिटी है। क्योंकि शैतान जो कुछ भी करता है, अलीगल करता है, उसके पास अथॉरिटी कोई नहीं है। ये अथॉरिटी, जब आपकी अथॉरिटी उस सुप्रीम अथॉरिटी के साथ कनेक्ट हो जाती है तब शैतान डरता है। क्योंकि जब आप सही तरीके से दुआ करते हो, दुआ वो हथियार है, दुनिया का कोई भी हथियार इस हथियार से ज्यादा शक्तिशाली नहीं है। तोपे हो, जो मिसाइलें, जो मर्जी हो, लेकिन हम विश्वासियों को उसने ये एक ऐसा हथियार दिया है कि जब आप दुआ में बैठ जाते हो, जब दुआ करनी है तो आपका जो ध्यान है, आपका जो कनेक्शन है, वो परमेश्वर के साथ जुड़ा होना चाहिए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमेशा हमें ये सिखाते हैं, वो अकेले में, तो आपको पूरी बाइबल में आप देख सकते हो कि जब भी वो ये लोगों को बोलते थे कि आप यहाँ रुको, दुआ करके आता हूँ, और ज्यादातर वो दुआ अकेले में करते थे। अकेले में दुआ करने का मतलब कि आपका कनेक्शन जो है, इसमें कोई अड़चन आए, कोई बाधा ना आए, आप अपने, आपका और परमेश्वर का कनेक्शन अच्छी तरह से हो जाए। ये है दुआ करने का तरीका। और दुआ जब करनी है, जब आप आंखें बंद करते हो, आपका मस्तिष्क, आपका जो दिमाग है और आपका दिल जो है, इसका कनेक्शन होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपका दिमाग कहीं और घूम रहा है और आपका मन जो है कहीं और घूम रहा है। इसलिए ये दोनों का जब कनेक्शन हो जाता है, जब आपका माइंड और आपका आत्मा जो है, ये दोनों एक हो जाते हैं, तब आपकी दुआ जो है वो सुनी जाती है। हालेलुया। और दुआ हमेशा ही लोग जो है, ज्यादातर लोग जो है, वो हमेशा ही दुआ को गलत करते आए हैं। दुआ को गलत करते आए हैं कि एक बार तो एक जगह लिखा हुआ है कि व्यर्थ में तेरा नाम मत ले। बहुत सारे लोग व्यर्थ में नाम ले लेते हैं। अरे कोई भी आदमी परमेश्वर का नाम व्यर्थ में क्यों लेगा, ये सवाल खड़ा होता है। लेकिन इसके पीछे क्या है वो हम देखते हैं कि ये जो हमारा शरीर है, ये परमेश्वर का मंदिर है, इसमें परमेश्वर रहता है। और परमेश्वर जहाँ रहता है, ये हमें इसको देखते हैं कि तंबू की तरह है ये। और ये जो तंबू है, जो पुराने नेम के जानने वाले लोग हैं वो देखते हैं कि जो तंबू होता था, तंबू के अंदर एक नेम का संदूक है। जैसे एक तंबू क्या है कि हमारे ऊपर पवित्र आत्मा का एक कवच है,
और इसके अंदर जो हमारा प्राण है, प्राण वो नियम का संदूक है, जिसके अंदर 3 चीजों का होना जरूरी है। पहली क्या है? वहां पर वचन होना चाहिए। जो मूसा के पास लिखित पट्टियां थी वो उस नेम के संदूक के अंदर रखी हुई थी, और वचन होना चाहिए। उसके अंदर है सामर्थ, जो हारून की शिटी थी वो सामर्थ होना चाहिए। और तीसरी बात जो है उसके अंदर जो मन्ना था वो है जीवन। ये 3 चीजें, जीवन, वचन, सामर्थ और जीवन, अगर हमारे अंदर नहीं है तो हम जो नाम लेते हैं परमेश्वर का वो व्यर्थ है। और ये चीजें पाने के लिए जरूरी है कि हम दुआ में लगे रहें। जब दुआ करते हो तब आपको सामर्थ्य मिलती है, जब आप दुआ करते हो तब आपको जीवन मिलता है, और जब आप दुआ करते हो तभी आपको इस वचन की समझ आती है। क्योंकि ये वचन जो है, ये जो अक्षर हैं, ये ऐसे तो मुर्दा है, लेकिन जब ये हमारे अंदर चले जाते हैं, जब हम इनको पढ़ते हैं, ये हमारे अंदर जाके जीवन बन जाते हैं। अगर ये 3 चीजें मनुष्य के जीवन के अंदर नहीं है तो फिर उसकी भक्ति व्यर्थ है, उसका परमेश्वर का नाम लेना व्यर्थ है। और परमेश्वर का नाम लेने को ही हम दुआ कहते हैं, कि हम उसकी दुआ जब करते हैं कि प्रभु हमें आजमाइश में ना पाए। क्योंकि जब आजमाइश आती है तो ये धीरे धीरे चीजें जो है हमारे अंदर से बाहर चली जाती हैं। यही कारण है प्रभु ने बार बार कहा है कि हमें परीक्षा में न पड़ने दे। क्योंकि परमेश्वर नहीं परीक्षा में किसी को, परमेश्वर कभी किसी को परखता नहीं है। यह इंसान परखा जाता है अपनी ही अभिलाषाओं के कारण। हमारी अभिलाषा क्या है जो हम देखते हैं, जैसे दाऊद जो है अपनी ही अभिलाषा के कारण गिरा हो, इसलिए वो जो काम उसे दिया गया था, परमेश्वर का भवन बनाने का काम दाऊद को दिया गया था, लेकिन उससे वो काम छीन करके दूसरे बंदे को दे दिया गया जिसका नाम सुलेमान था। जब परीक्षा आती है तो मनुष्य के गिरने के चांस होते हैं। इसलिए हमेशा जब भी दुआ करते हो संसार की चीजों को छोड़ के सिर्फ ये दुआ करो कि प्रभु हमें आजमाइश में न पाए, हमें परख में न पड़ने दे। क्योंकि इंसान मिट्टी है और इसका गिरना जरूरी है। क्योंकि जब इंसान गिरता है तो इसके जो प्रेयर है वो प्रेयर ही है जो हमें बल देती है, जो हमें उठा के खड़ा कर देती है। गिर जाना, जब हम गिर जाते हैं तो गिर जाना स्वाभाविक है। अगर हम उसमें गिरे रहते हैं तो वो हमारे लिए पाप गिना जाता है। अगर हम दुआओं करते हैं, हम परमेश्वर के सामने फिर उठ के खड़े हो जाते हैं, अपने उस पाप से बाहर निकल आते हैं, तब वो हमारे लिए पाप नहीं गिना जाता। इसलिए लगातार दुआ जो है, संत पौलुस भी कहता है कि दुआ लगातार करते हो। क्योंकि जब आपकी दुआ रुक जाती है तब परमेश्वर अपना काम रोक देता है। आपकी दुआ जारी रहती है, परमेश्वर अपना काम करता रहता है। तो परमेश्वर क्या है? परमेश्वर आज क्या है? परमेश्वर पवित्र आत्मा के रूप में हमारे मध्य में काम करता है। जब हम दुआ में बने रहते हैं तो पवित्र आत्मा जो है हमारे अंदर वो एक फिल्टर का काम करता है। जो मैंने पहले बोला कि जो हम देखते हैं, जो सुनते हैं, हमारे कानों के जरिए, हमारी आंखों के जरिए जो कुछ हम देखते जो सुनते हैं, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाकर के जमा होता रहता है। तो यही हमारा जीवन बन जाता है। और ये कुछ इधर उधर का ये सब चीजें जो हमारी परख वाली चीजें हैं, ये हमारे अंदर जाके डाउनलोड ना हो, इसलिए हम दुआ करते रहते हैं कि पवित्र आत्मा जो बीच में फिल्टर का काम करता है। तो कुछ भी बुरी चीज जो है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक जाने नहीं देता है, जो कि हमारा आगे जाके जीवन बन जाए। इसलिए दुआ में लगे रहना है और वचन को पढ़ते रहना है, और यही आगे जाके हमारा जीवन बन जाता है। और जब हमारा ये जीवन बन जाता है, जब हमें ये दुआ जो है हम करते रहते हैं, तब आपको सामर्थ्य मिलती है, आपको वचन की समझ मिलती है, और आपके अंदर वो जीवन होता है। Amen.
जब आपके अंदर वो जीवन होता है, वो सामर्थ्य होती है, तब आप किसी भी बीमार के लिए दुआ कर सकते हैं। आप उसके लिए दुआ कर सकते हैं जो कहीं फंसा हुआ है, जो किसी उलझन में है। इसलिए ये जरूरी है कि दुआ में लगे रहना है। और दुआ करनी कैसे है? दुआ करनी है कि हे प्रभु, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, हमें परीक्षा में ना पड़ने दे, क्योंकि जब परीक्षा आती है तो इंसान के गिरने के चांस होते हैं। इसलिए दुआ यही करनी है कि प्रभु हमें इन सब चीजों के ऊपर फतेह बख्शे और हमें वो जीवन बख्शे जिस जीवन की वो हमसे आस करता है। इसलिए क्योंकि वो हमें कंट्रोल नहीं करता है, उसने ये जो हमें सेल्फ विल दी है, हमारी इच्छा शक्ति दी है, ये ही हमें परीक्षाओं में ले जाती है, ये ही हमें परमेश्वर का राज धरती के ऊपर स्थापित करने में मदद करती है। Amen. Amen. और हम सब दुआ करते हैं। Hallelujah. प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आज के इस संदेश के लिए जो आपने हमें दिया है कि दुआ कैसे करनी है। हम अनजानवश उन चीजों के लिए दुआ करते रहते हैं जो नाशवान है, जो हमारी परख के लिए हो सकती है, लेकिन आज हमने जाना है कि दुआ करनी है कि हमें कोई भी चीज ऐसी हमारे जीवन में ना आए जो हमारी परीक्षा का कारण बन जाए, जो हमारे लिए परख का कारण बन जाए। प्रभु, हम फिर सभी लोग, सभी भाई बहन आपसे यही दुआ करते हैं कि प्रभु हमें परीक्षा में न पड़ने देना, अपने राज्य के लिए हमें इस्तेमाल करना, अपनी कृपा बनाते रखना। और जितने भी कोई आज इस संगत में अगर कोई बीमार है, अगर कोई किसी उलझन में है, अगर किसी चिंता में है, और आज प्रभु वो उस तरह से दुआ करे जिस तरह से आपने हमें सिखाया है, और पिता वो आजाद हो जाए। ये दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Amen. Amen. क्यों ना हम लोग जोरदार ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद दें पास्टर राजकुमार के लिए। और बहुत सुंदर वचन आज हम लोगों ने सुना कि हम लोग प्रार्थना कैसे करें। ध्यान रखें, आप लोग प्रार्थना में लगे रहें। और जो आज हम लोग वचन सुना है, ये आपको सुबह 5 बजे जगने वाली प्रार्थना की बात है। When you wake up in the morning 5 o'clock, pray for yourself and be ready. और जब शाम को हम लोग मिले तो ध्यान रखें कि lot of good things, mighty miracles